जानिए कैसे एक गरीब लड़की ने गरीबी को हराकर अपने सपनों को सच किया। एक गरीब लड़की की कहानी। आयशा एक 19 साल की लड़की थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका घर पुराना और टूटा फूटा था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। उसकी माँ और छोटी बहन सारा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा थी। उसके पिताजी बीमार थे और अक्सर बिस्तर पर ही रहते, इसलिए आयशा के कंधों पर घर की जिम्मेदारी का बोझ था। सुबह सुबह आयशा उठती और माँ के काम में मदद करती, कपड़े धोती, खाना बनाती और अपनी बहन को तैयार करती। स्कूल दूर था और कभी कभी उसके पास नए कपड़े या जूते नहीं होते थे, लेकिन आयशा ने कभी अपने सपनों को छोटा नहीं समझा। उसके सपने बड़े थे, एक दिन शिक्षक बनना और अपनी बहन के लिए अच्छी जिंदगी देना। आयशा का दिन घर के काम, बहन की देखभाल और कभी कभी बाजार में छोटे काम करते हुए गुजरता। उसने तय किया कि वह घर की मदद के लिए खुद कमाएंगी। उसने सिलाई का काम सीखा और बाजार में लोगों के कपड़े सिलकर पैसे कमाए। लोग पहले हंसते, लेकिन धीरे धीरे उन्हें आयशा की ईमानदारी और मेहनत पसंद आने लगी। आयशा हमेशा अपने सपनों को लेकर उत्साहित रहती। हर रात वह अपनी बहन सारा के साथ बैठकर कहानियां सुनती और उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करती। उसकी मेहनत रंग लाने लगी और धीरे धीरे गांव में लोग उसकी सराहना करने लगे। आयशा ने तय किया कि वह कभी हार नहीं मानेगी, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। आयशा की मेहनत और लगन ने उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव लाना शुरू कर दिया। गांव के लोग अब उसके काम की तारीफ करने लगे और कई बार उन्होंने उसे शहर के कपड़े सिलाई के काम के लिए भेजा। शुरुआत में डर लगता, लेकिन आयशा ने कभी हिम्मत नहीं हारी। शहर का जीवन गांव से बहुत अलग था। लोगों की बातें, उनकी आदतें और काम करने का तरीका सब कुछ नया था, लेकिन आयशा ने हर चीज़ को सीखने की ठानी। उसने नए डिज़ाइन बनाए, अलग अलग कपड़े सिलना सीखा और धीरे धीरे उसके पास पैसे भी आने लगे। उसने सारा के लिए अच्छे कपड़े और किताबें खरीदी और खुद के लिए भी एक छोटा सा शॉपिंग बैंक बनाया। जैसे जैसे आयशा का काम बढ़ा, उसके सामने नई चुनौतियां भी आई। कभी कभी उसके कपड़े समय पर नहीं बन पाते, लोग नाराज होते और कुछ लोग उसे धोखेबाज कहकर मजाक उड़ाते। कभी कभी घर का खर्च बहुत बढ़ जाता और मन बहुत दबाव में आ जाता, लेकिन आयशा ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मेरी मेहनत ही मेरी ताकत है, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। उसकी बहन सारा भी अब बड़ी हो रही थी और आयशा को समझ था कि उसका सपना केवल अपने लिए नहीं बल्कि सारा के लिए भी है। आयशा ने अपने समय को सही तरीके से बांटना शुरू किया। दिन में सिलाई, शाम को सारा के लिए पढ़ाई और रात में खुद के सपनों पर काम। कभी कभी आयशा की जिंदगी में छोटी खुशियां भी आती। गांव में होली या दीपावली के समय आयशा और उसकी बहन सारा नए कपड़े पहनकर खेलती। उसकी माँ उसके लिए खास खाना बनाती और पिता भी अगर ठीक महसूस करते तो उसकी मेहनत की तारीफ करते। ये छोटे पल आयशा को याद दिलाते कि उसके सपने केवल दूर की चीज़ नहीं है, ये उसे और मेहनत करने की प्रेरणा देते हैं। आयशा ने अपने सपने को और भी बड़ा देखने शुरू कर दिया। उसने सोचा कि एक दिन वह गांव में स्कूल खोल सकेंगी और गरीब बच्चों की मदद कर सकेंगी। आयशा ने अपने लिए और अपनी बहन के लिए नया स्कूल ढूंढा। उसने अपनी कमाई से सारा के लिए अच्छे कपड़े और किताबें खरीदी। स्कूल में सारा भी अब अच्छे से अंक लाने लगी। आयशा ने गांव के कुछ बच्चों के लिए मुफ्त सिलाई और पढ़ाई की व्यवस्था शुरू की। उसने सोचा, अगर मैं कर सकती हूँ तो ये बच्चे भी कर सकते हैं। धीरे धीरे गांव में आयशा का नाम मशहूर होने लगा। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करते। आयशा की मेहनत रंग लाने लगी। शहर के लोग उसे बड़े काम के लिए बुलाने लगे। आयशा ने अपनी बहन को भी बड़े सपनों के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव वाले उसे मिसाल मानने लगे। आयशा ने यह जाना कि गरीबी कभी किसी का सपना नहीं रोक सकती। जब दिल में लगन और ईमानदारी हो, उसका संघर्ष, उसकी मेहनत और उसका धैर्य अंततः उसके अब सपनों के करीब ले गया। आयशा ने सारा और गांव के बच्चों के लिए स्कूल, सिलाई और शिक्षा की व्यवस्था को बढ़ाया। आयशा की कहानी अब केवल उसके लिए नहीं थी, बल्कि गांव के बच्चों और लड़कियों के लिए भी प्रेरणा बन गई। उसने साबित कर दिया कि अगर इंसान दिल से मेहनत करे और सपनों को सच मानकर काम करे तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। आयशा की सिलाई का काम अब शहर में भी मशहूर होने लगा था। लोग दूर दूर से उसके पास कपड़े सिलवाने आने लगे। शहर की रफ्तार, लोगों का व्यवहार और काम का दबाव शुरू में उसे थोड़ा डराते थे, लेकिन आयशा ने कभी पीछे नहीं हटी।
वह सुबह जल्दी उठकर काम पर लग जाती और शाम को सारा के स्कूल और घर की जिम्मेदारियों के लिए लौटती। कभी कभी थकान बहुत होती, लेकिन उसके दिल में हमेशा यह विचार रहता, मेरी मेहनत केवल मेरे लिए नहीं है, सारा और गांव के बच्चों के लिए भी है। शहर में आयशा के कुछ अच्छे लोग भी मिले जो उसे मदद और प्रेरणा देते थे। उनके सुझाव और मार्गदर्शन ने आयशा को नई तकनीकें सीखने और बेहतर डिजाइन बनाने में मदद की। इन नए दोस्तों ने उसे सिखाया कि केवल मेहनत ही काफी नहीं, सही दिशा और योजना भी जरूरी है। इन लोगों की मदद से आयशा ने अपनी सिलाई की दुकान में नए तरीके अपनाए और धीरे धीरे अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ाई। अब आयशा खुद पर भरोसा करने लगी थी और उसका सपना अब वास्तविकता के करीब था। हालांकि आयशा की सफलता बढ़ रही थी, लेकिन गांव में कुछ लोग उसकी सफलता से जलते थे। वे कहते थे, एक गरीब लड़की क्या कर सकती है, लेकिन आयशा ने कभी उनके शब्दों को अपने हौसले पर असर डालने नहीं दिया। वो सोचती, अगर मैं हार जाऊंगी तो सारा और बाकी बच्चों के सपने भी टूट जाएंगे। मैं केवल खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी लड़ रही हूँ। सारा बड़ी हो रही थी। आयशा की मेहनत और प्यार की वजह से सारा स्कूल में अच्छा अंक लाने लगी। आयशा ने सारा को हमेशा प्रेरित किया कि पढ़ाई ही सबसे बड़ा हथियार है। सारा ने भी माँ की मदद और छोटी बहनों की जिम्मेदारियां संभालने में हाथ बटाना शुरू कर दिया। दोनों बहनें अब एक दूसरे के लिए प्रेरणा बन गई थी। आयशा ने अब तय कर लिया कि वह अपने गांव के लिए कुछ बड़ा करेंगी। उसके गांव के बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल और सिलाई केंद्र खोलने का निर्णय लिया। गांव के लोग पहले हैरान थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि आयशा ने केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए काम किया है। आयशा की कहानी अब केवल उसकी नहीं रही, बल्कि एक प्रेरणा बन गई। गांव के बच्चे और उनके माता पिता देख सकते थे कि अगर मेहनत, ईमानदारी और लगन हो तो गरीबी कभी सपनों को रोक नहीं सकती। आयशा और सारा खुश थे। उनके जीवन में कठिनाइयां कम नहीं हुई, लेकिन अब उन्हें सामना करने की ताकत और हिम्मत थी। गांव के बच्चे स्कूल और सिलाई केंद्र में पढ़ाई कर रहे थे। आयशा ने यह महसूस किया कि मेहनत केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी सफलता और खुशी ला सकती है। आयशा की कहानी यह सिखाती है कि संघर्ष, लगन और धैर्य से हर सपना सच हो सकता है और कभी भी परिस्थितियों को अपनी राह रोकने मत देना चाहिए।